वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रोमिका। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने बर्थडे का फुल ब्लॉग। आपको पता ही होगा कल मेरा बर्थडे था, तो कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी तो मैं अपलोड नहीं कर पाई। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं आपको सब कुछ बताऊँगी बर्थडे पर की स्टार्टिंग मैंने कैसे की थी और मेरे बर्थडे पर मैंने क्या क्या किया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले तो मैंने रात में 12 बजे के बाद केक कट करा था। एक्चुअली मेरे हस्बैंड मेरा फेवरेट केक लेके आए थे, सरप्राइज दिया था उन्होंने मुझे। तो आइसक्रीम केक मुझे बहुत पसंद है और इसके साथ ही मेरा जो पेट है उसका भी बर्थडे था, वो भी 2 साल का हो गया फाइनली। तो उसको भी इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी ना कि आप देख रहे हो कि मैं केक कट रही हूँ और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। मैंने सोचा था कि मैं उसको भी कहीं बाहर लेके जाऊंगी, बट गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, तो फिर मैंने सोचा वो खामखा परेशानी हो जाएगा। फिर हमने उसको ना सुबह मॉर्निंग के टाइम में एक पार्क में घुमाया था और इवनिंग में भी हमने उसे पार्क में घुमाया था। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या किया। सो गाइस, मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूँ और ये जो ड्रेस मैंने पहन रखा है ये मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया था, बैरीलेस ब्रांड का। और ये मुझे काफ़ी टाइम पहले से चाहिए था। मुझे इसका ना जो बैक का डिज़ाइन इतना अमेजिंग लग रहा था ना, तो मैंने ये ऑर्डर कर ली। और मैंने एक और बैरीलेस से ड्रेस ऑर्डर की है, वो भी बहुत प्यारा है। मैं दिखाऊंगी जब भी आप वेयर करूँगी आपको। और साथ ही जो मैंने नेक पीस पहना है, यदि आपको उसका भी लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं भूल जाऊँ तो मैं दोनों का लिंक आपको शेयर कर दूँगी। और फिर मैं रेडी होके निकल गई अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने। तो मैं पहले सोच रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ। मेरे हस्बैंड पहले बोल रहे थे कि वाटर पार्क जाना है तुम्हें क्या, तो मैंने बिल्कुल ही मना कर दी क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है और टैनिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर मैंने बहुत सोचा कि मैं बहुत टाइम से मजनू का टीला नहीं गई हूँ, तो फिर मैं गई थी वहाँ पर मजनू का टीला। और वहाँ पर जाते ही मैंने क्या किया, जैसे ही मैं एंटर हुई मुझे दिखे लाफिंग, जो कि मेरे बहुत फेवरेट है। और इतने टाइम बाद खा रही थी तो मुझे इतना एक्साइटमेंट हो रहा था। और ये आंटी इतनी क्यूट थी ना, इतना मस्त था, तो मैं 2 प्लेट खा गई। और इतने टाइम बाद मैंने लाफिंग खाई थी तो मैंने 2 प्लेट खा ली। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने थोड़ा अपना फ़ोटो शूट कराया, ऐसे देख रहे हो आप। और मुझे फ़ोटो का तो बहुत ज़्यादा शौक है। और इसके बाद फिर मैं हम सोच रहे थे कि कहाँ जाएँ। एक तो अमा कैफ़े काफ़ी फ़ेमस है वहाँ का, हम वहाँ पर गए हुए थे, बट वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी और हमको बोला गया था कि आपको 1 से 2 आवर तक वेट करना पड़ेगा। तो इतना टाइम तो मेरे पास भी नहीं था, तो फिर हमने वहाँ से कुछ सेक लिए थे और पीते हुए हम नीचे घूम रहे थे कि हम कहाँ जाना चाहिए, क्या ज़्यादा बेटर रहेगा। और इससे पहले मैं एक रूट कैफ़े था वहाँ पे गई हुई थी, वो भी काफ़ी अच्छा था। एक्चुअली मैं शायद अपनी एनिवर्सरी पे गई थी वहाँ पर। और फिर हमने सोचा कि कहाँ जाए कहाँ जाए, फिर हम लोग गए थे एक रेस्टोरेंट में। काफ़ी अमेजिंग था ये रेस्टोरेंट भी। सो गाइस, मजनू का टीला फेमस तो है, आपको पता ही है। और साथ ही वहाँ पर कैफ़े और रेस्टोरेंट इतने भर भर के पड़े हैं, पूछो मत। और जो फेमस है मैं बता चुकी हूँ, अमा कैफ़े है और उसमें तो आपको बहुत मुश्किल होता है एंट्री मिलना। एक्चुअली मैं जितने बार भी गई हूँ मेरे साथ यही होता है कि मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं मिलता है। और उसकी बात करूँ मैं कि मैं जो गई थी रेस्टोरेंट में, उसका नाम क्या था, वो था ग्रोवी किचन। अच्छा था वो भी। और वहाँ पे भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटे ही है, लेकिन अच्छा है। खाने के अकॉर्डिंग तो ठीक लगा मुझे। मैंने जो जो ऑर्डर करा था मुझे सब अच्छा लगा। वहाँ का स्मूदी ऑर्डर कर रखी थी एक, तो मैंने एक मैंगो थी और एक स्ट्रॉबेरी थी, दोनों बेटर थी। मैंने दोनों टेस्ट कर ली थी एक्चुअली। और साथ ही पिज़्ज़ा भी अच्छा था, चाउमीन भी अच्छा था। और भी जो मैंने ये ऑर्डर कर रखा था सब ठीक ठाक ही था। और मैंने इतना खा लिया था ना लिटरली कि मुझसे फिर नहीं चला जा रहा था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं घर कैसे पहुँचूँ। और कैब में बैठ के मेरी आने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि फिर मुझे खाने के बाद वॉमिटिंग होती है। तो फिर मैंने सोचा धीरे धीरे चलूँगी तो मेरे खाना भी, पेट भी सही रहेगा। तो मैं फिर वॉक करते हुए मेट्रो से ही आई थी लौटते टाइम भी। और जो मैं लास्ट टाइम गई थी रेस्टोरेंट था, आई थिंक वो था द रूफ कैफ़े। हाँ सॉरी, द रूफ टॉप कैफ़े रेस्टोरेंट था, वो भी अच्छा था। एक्चुअली वो ना खाने का तो इतना मुझे खास नहीं लगा, लेकिन वो फ़ोटोज़ के लिए काफ़ी अच्छा था। और मुझे फ़ोटो का तो बड़ा क्रेज़ है, तो फिर लौटते टाइम भी मैं आ रही थी तो फ़ोटो क्लिक करवाते हुए फिर मैं घर आ गई थी। सो गाइज़, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? क्योंकि गर्मी इतनी हो रही थी और मेरा कहीं जाने का मन नहीं था। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।